जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। क्योंकि कभी कभी बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां उम्मीद सबसे कम होती है। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में? क्या ये दिशा सही है? अपनी कुंडली के संकेतों को समझिए और आगे की योजना सोच समझ के बनाइए। आज ही अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर कीजिए गुरुमा एआई के व्हाट्सएप नंबर पर। यह है भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म, जो बिना डराए मात्र 15 मिनट में आपकी जन्म कुंडली की जांच करेगा। आपको मेरे 10 साल से ज्यादा के अनुभव के बेसिस पर बिल्कुल सटीक जानकारी और सही उपाय देगा। फ्री से शुरुआत कीजिए और मात्र 599 में मेरे अनुभव का लाभ लीजिए और अपने जीवन को आज ही सक्सेसफुल दिशा की तरफ लेके चलिए। मैं हूँ गुरुमा रुक्मणी, स्वागत करी हूँ आपका 15 से 21 अगस्त के राशिफल में, जहां आपको मैं अपनी साधना और अपनी आभास शक्ति के थ्रू बताऊंगी वो गहरे राज जो होने से पहले ही आपको सतर्क कर जाएंगे। इन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर आप किसी प्रकार के टैलेंट आपके अंदर है, अगर गायन का, सिंगिंग का है, आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का है, किसी तरीके के स्टेज पर जाने का है, स्टेज पे कुछ गाने का है, कुछ नृत्य प्रस्तुत करने का है, डांसिंग वगैरह का है, मतलब जो भी टैलेंट आपके अंदर है, कोई स्टैंड अप टैलेंट है आपके अंदर, कॉमेडी का टैलेंट है, वो इस समय बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट में आप आ सकते हैं, लाइमलाइट में आप आ सकते हैं। इस समय कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, काफी ज्यादा फियर्स हो जाएंगे, आपका जो भी टैलेंट है उसको ओन करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे हैं, अपना टैलेंट या दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसा बना के, तो इस समय काफी लोग जो है ऐसी कोई नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। पोइट्री वगैरह करते हैं, कुछ लिखते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टीचर हैं अगर आप, उनके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मान सम्मान आपका कई गुना बढ़ेगा, किसी को कोई अवार्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कद बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लोग फाइनली जो है आपको सही लाइट में देखेंगे। जो लोग आपको गलत भी समझ रहे थे, आपकी पीठ पीछे गलत बुराई कर रहे थे, आपको गलत मान रहे थे, समझ रहे थे, वो भी अब आपको एक सही लाइट में देखना शुरू करेंगे कि नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं है, फलाने ने हमारे कान भर दिए थे, इसलिए हमें ऐसा लगा ये व्यक्ति तो सही है, वो गलत है। इस तरह की कुछ चीजें इस समय में क्लैरिफाई होंगी इस हफ्ते में। अगर बात करूं मैं आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में आप काफी कुछ तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका कोई इंटरव्यू है आगे फ्यूचर में या इस हफ्ते में, इस हफ्ते से आगे, तो उसकी तैयारी करते हुए आप नजर आ रहे हैं। और किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने जॉब में काफी मेहनत कर रहे हैं। वहां भी जैसे आपको कोई या तो कोई काम दिया है, कोई इवेंट है, या आपका कोई किसी तरीके का कोई फंक्शन होने वाला है, कुछ तो है जहां आप तैयारियों में शामिल हो रहे हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक चीज ये दिखाई दे रहे हैं जॉब वालों को, अपने ऑफिस के किसी कोलीग के यहाँ लंच पे जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, या फिर ऑफिस की तरफ से ही कोई पार्टी हो सकती है जहां आपका जाना हो सकता है। किसी के लिए तो खाना भी नजर आ रहा है ऑफिस की तरफ से। बात करूं मैं अगर जो बिजनेसमैन है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बात करें, तो इस समय में आपका आकर्षण जो है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, इन चीजों में बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई भी कदम लेने से पहले, कोई भी सही निर्णय लेने से पहले आप किसी को कंसल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी ज्योतिषी को, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी पंडित जी को, या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को, आपको या वास्तु एक्सपर्ट को आप कंसल्ट करते इस समय में नजर आ रहे हैं। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। बिजनेस जो है अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो उनसे हेल्प लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनका ऑनगोइंग बिजनेस अभी चल रहा है वो भी एक्सपेंशन के लिए या उसको बढ़ोतरी के लिए जो है इन चीजों की हेल्प ले सकते हैं। कोई मंत्र करना, किसी तरीके का कोई स्पिरिचुअल वर्क करना, कोई आध्यात्मिकता से जुड़ना, कोई उपाय करना, रेमेडीज करना, उससे भी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। या कुछ किसी और से जाकर के नहीं करते हैं तो एटलीस्ट अपने घर में अपनी पाठ पूजा से आप जरूर ग्रोथ की तरफ, आपका जो माइंडसेट है वो रहेगा कि अब बिजनेस को बढ़ाने का टाइम है। जितना हमें चाहिए था, चलो बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब इसको बढ़ाते हैं। इस तरह की चीजें किसी के लिए नजर आ रही। कपड़े से रिलेटेड बिजनेस है आपका, तो उसके अंदर आपको लाभ अब होना शुरू हो जाएगा। अगर पीछे आपको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, किसी के लिए ऐसा लग रहा है, तो अब आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। चलिए कुछ लोगों की प्रार्थना इस हफ्ते लगाते हैं।
ये शिमला मौर्य हैं। ये कह रही हैं कि 1 से 7 अगस्त जो हमने उनको राशिफल बताया है वो उनके साथ सही हुआ है, वो फाइनली प्रेग्नेंट है। प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि उनके पास बेटी है, भगवान उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति कराए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ये कंचन पांडे हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं। पहले भी इन्होंने प्रार्थना लगवाई है जो सफल रही है। अब ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं अपने पार्लर के लिए। तो शीघ्र ही इनका एक छोटा सा, मैं तो कहती हूँ बड़ा सा, भगवान इनको अच्छा और बड़ा पार्लर दे, ऐसी प्रार्थना कराती हूँ कि अच्छा बड़ा पार्लर इनका चलता रहे, बढ़िया हो। ये विजय विश्वकर्मा हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं घर की खुशहाली के लिए। असम से हैं ये, और ये कह रहे हैं कि घर में बहुत अशांति है, झगड़ा फसाद होते रहता है, तो भगवान इन पर कृपा करें, इनके घर में सुख शांति आए, ऐसी कामना करते हैं। ये पार्वती देवी हैं। जो प्रार्थना है वो ये है कि इनके पति 2 साल से इनसे बात नहीं कर रहे हैं, भगवान इन पति पत्नी के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनाए, आप लोगों के जीवन में एक अच्छी बातचीत हो और मनमुटाव जो भी है वो दूर हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ये ममता शर्मा है। ये प्रार्थना चाहती हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरा है, तो उसके लिए वो प्रार्थना चाहती हैं। बहुत सारा आशीर्वाद हम आपको देते हैं ममता। ये किशोर शाह हैं और ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इनके घर में अभी तक बेबी संतान प्राप्ति नहीं हुई है, भगवान इन पर कृपा करें, शीघ्र ही इनके घर के आंगन में किलकारियां गूंजे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये मानवी है। इनकी मेंटल पीस अच्छी नहीं है, 1.5 साल से ये बीमारी से परेशान है। हे परमात्मा इनकी सहायता करें, इनका स्वास्थ्य अच्छा करें, इनका मन अच्छा करें। ये गुंजन है रजवाड़ा से, और ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि इनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, दुश्मन भी हैं इनके, दुश्मन इनका कुछ भी ना बिगाड़ सके और इनका जो डिप्रेशन है वो शीघ्र समाप्त हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये पूजा चड्ढा है। इनके पति का नाम पवन कुमार है। 4 अप्रैल 2025 से इनके घर जो इनके हस्बैंड है पवन जी, वो मिसिंग है, वो घर वापस आ जाए, ऐसी वो प्रार्थना चाहती है। पवन जी जहां भी है शीघ्र अपने घर को लौटे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये दिनेश जी की वाइफ है। ये उनके लिए, दिनेश के लिए प्रार्थना लगाना चाहती है कि इनके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया है और उनका एक्सीडेंट भी हो गया है, भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो जल्दी से स्वस्थ भी रहे और उनके ऊपर जो कर्जा है वो शीघ्र समाप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गुरु माँ, 7 अगस्त 2026 को मुझे न्यू जॉब ऑनर मिला और मुझे रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट मिली फ्रूट रिसर्च स्टेशन में। यस गुरु माँ, 26,000 सैलरी वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिसर्च साइंटिस्ट बनना मेरे लिए अनबिलीवेबल है माँ। यस माँ, आपका प्रेडिक्शन ट्रू है, मैं टूटी नहीं, हारी नहीं। थैंक यू गुरु माँ, आशीर्वाद बनाए रखिएगा माँ। गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। गुरु माँ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप जो भविष्यवाणी करती हैं वो सब 100% मेरे साथ सटीक बैठती है। गुरु माँ, आप ही मेरी गुरु माँ हैं। गुरु माँ, मेरा नमस्कार। मेरे और मेरे पति की भी तुला राशि है, आपने बहुत सही बात बताई है। प्रणाम गुरु माँ, आप जो भी बोलती हैं वो 100% सही होता है। जब से आपका राशिफल देख रहा हूँ तब से मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। हर हफ्ते आपके राशिफल का इंतजार रहता है। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा माँ। जय माता दी। प्रणाम गुरु माँ, अभी अभी राशिफल की वीडियो मिली, आपने सही बताया, 100% राइट है। मैं बहुत ही उलझन में हूँ। आपने बताया है कि वीक के लास्ट में सब ठीक हो जाएगा। हम 6 महीने से राशिफल देख रहे हैं, आप जो बोलते हैं वो 100% सही होता है। प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो भी बताती हो बिल्कुल सही होता है। मेरी मकर राशि है और आज 2 बार तो पैर में चोट लग गई है, पेन भी हो रहा है जॉइंट में गुरु माँ। अभी तो पूरा वीक बाकी है, अपनी कृपा बनाए रखना गुरु माँ। बिल्कुल सही बताया गुरु माँ, 100%। गुरु माँ प्रणाम, आप जो भी बताती हो वो बिल्कुल सही होता है। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपकी वाणी 100% सही है। गुरु माँ, मुझे तो हैरानी होती है कि आप इतना सही कैसे बताती हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुरु माँ, मैं नेपाल से हूँ लेकिन अभी असम, इंडिया में काम कर रहा हूँ। आपका राशिफल 100% सटीक होता है। मैं आपको 2019 से सुन रहा हूँ, हमेशा अपना आशीर्वाद दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, भगवान आपको हमेशा खुश रखे माँ। अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, जो लोग अपना मैरिज अभी उनका नहीं हुआ है, कपल हैं, उनकी अगर बात करें, इस समय में कोई व्यक्ति हैं जो अपनी मदर से किसी को मिलवा सकते हैं या बात करवा सकते हैं। एक तो ये चीज नजर आ रही है। दूसरा, इस समय आप बहुत शर्माते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा शर्म आएगी, बहुत ज्यादा झिझक होगी, तो अपने पार्टनर से खुल के आप कुछ बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा किसी के लिए तो नजर आ रहा है। कुछ लोग अपनी
या तो आपके गांव में पता चल रहा है आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पेरेंट्स को पता चल रहा है, उसकी वजह से भी आप घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मुझे आप घबराते हुए शर्माते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर जिनका मैरिज हो गया है उन कपल्स की अगर मैं बात करूं, इस समय में कोई ट्रैवल हो सकता है, ट्रेन द्वारा कहीं जाना हो सकता है, या कहीं से आ रहे हैं, या आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, या कोई रिश्तेदार ट्रेन से आपके यहाँ आ रहे हैं। इस तरह की कुछ ट्रैवलिंग एनर्जीज, और ट्रेन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक तो नजर आ रही है। हाँ, रिश्तेदारों से मुलाकात इस समय में होती नजर आ रही है। और बच्चे इस समय आपको, जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो काफी सता सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। आपसी तालमेल की बात करें तो ठीक ठाक बना रहेगा, कोई बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक चीजें बनी रहेंगी। बात करूं मैं अगर आपके एजुकेशन की, तो इस समय में एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा आप भटक सकते हैं, थोड़ा सा मन कम लगेगा इस समय में, थोड़ा सा आलसपना ज्यादा रहेगा, खाना ज्यादा अच्छा लगेगा, फूड की तरफ ज्यादा दिमाग जा रहा है, पढ़ने बैठेंगे भूख लग जाएगी, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर भूख लग जाएगी। तो मुझे लगता है या तो भरपेट खा करके बैठो, या अपने साथ कुछ ऐसी चीज लेकर के बैठो कि आपको थोड़ी सी भी भूख लगे तो आप उसको खा लें, या टी कॉफी कंज्यूम कर लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है थोड़ा भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको डिस्टर्बेंस खाने की वजह से हो रहा है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, नसों की कुछ समस्या इस समय में किसी को हो सकती है। गोभी को बहुत ध्यान से यूज करेंगे, कीड़ा वगैरह आपका निकल सकता है उसमें, आप उसको गलती से पका मत लीजिएगा। और इस समय रात में अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, किसी का तो ट्रैवलिंग लग रहा है, तो उस समय आपको बहुत ठंड लगेगी, तो अपना अच्छे से कवर होके जाइए, एक्स्ट्रा शॉल वगैरह कैरी कीजिए, कंबल वगैरह कैरी कीजिए, ताकि ऐसी कोई दिक्कत आपको ना हो। इस समय में थोड़ा सा हाथ पैर पता नहीं किसी के बड़े काले हो रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, बड़ी धूल मिट्टी वहां पे है, या आपके एरिया में ही है, बहुत धूल मिट्टी है, हाथ एकदम सूख रहे हैं, फट रहे हैं, स्किन में भी थोड़ा सा कालापन भी आ रहा है, थोड़ी एलर्जी सी भी हो रही है, तो स्किन रिलेटेड इश्यूज जो है वो आपको रह सकते हैं, उसका आपको ख्याल रखना है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, अच्छा जाए, ऐसी कामना करती हूँ। आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।